Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do a worksheet on chapter number 5 class 3 the word around us textbook chapter name plants and animal live together. देखिए इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा प्लांट्स और एनिमल के बीच में रिलेशनशिप। जो प्लांट्स एनिमल होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले करेंगे हम इसके समरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद में करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी समरी के अंदर वो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिख दी है। चलिए उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। किस चीज़ के लिए डिपेंड रहते हैं? एनिमल को प्लांट से फूड मिलता है, शेल्टर रहने के लिए घर मिलता है एक तरीके से कहेंगे, और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। जब भी कोई तूफ़ान हो, बारिश हो तो प्लांट जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स के नीचे जाके बैठ सकते हैं, या गहरा प्लांट है तो बर्ड्स हैं वो उसके अंदर अपने नेस्ट में जाके रह सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज क्या और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? शेड, नेस्टिंग स्पॉट्स। शेड मतलब छाया, जैसे कोई पेड़ है उसके नीचे गाय, भैंस या जो भी एनिमल या बर्ड आके बैठ सकता है, उनको शेड मिलती है। नेस्टिंग स्पॉट्स मतलब वो जो बर्ड्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर आके अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, उनको बड़े करते हैं। हाइडिंग प्लेसेस, जो पेड़ होते हैं उनमें होलोज बना के उनके अंदर अपने आप को छुपा के भी रखते हैं। फ्लावर्स ऑफर नेक्टर टू इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड बीज। जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो नेक्टर मतलब होता है फूलों का रस, फूलों का जो रस निकलता है उसको जो इंसेक्ट ग्रहण करते हैं वो है बटरफ्लाई और बीज, मधुमक्खियाँ। स्क्विरल्स हाइड एंड रेस्ट इन ट्रीज होल। जो स्क्विरल होती हैं, गिलहरी होती हैं, वो अपने आप को पेड़ के अंडर रेस्ट भी करती हैं और अपने आप को छुपाती भी हैं। बर्ड्स लाइक बारबेट्स एंड टेलर बर्ड्स नेस्ट इन ट्रीज। ये जो बर्ड्स हैं, टेलर बर्ड हुए और बारबेट हुए, ये नेस्ट बनाते हैं ट्रीज़ के अंदर। और स्टिच लीव्स, तो टेलर बर्ड जो नाम है टेलर से आप समझ सकते हो टेलर क्या काम होता है, कपड़े सिलने का। उसी तरह टेलर बर्ड है तो ये भी जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनको स्टिच मतलब सील के अपना घोंसला बनाता है। बटरफ्लाईज पर्च ऑन लीव्स एंड ड्रिंक नेक्टर। जो बटरफ्लाई होती है वो पर्च मतलब होता है रहन बसेरा, एक तरीके से अपना घर बनाती हैं, लीव्स के ऊपर रहती हैं। और ड्रिंक नेक्टर मतलब फूलों का रस को पीती हैं। कैटरपिलर्स ईट लीव्स फॉर फूड। जो कैटरपिलर होते हैं वो पत्तियों को खाते हैं खाने के अंदर। आंट्स, बग्स एंड अर्थवॉर्म लिव इन द सोइल नियर प्लांट्स। जो आंट होती हैं, बग्स होते हैं, अर्थवॉर्म, ये सब कहाँ पे रहते हैं? सोइल के अंदर रहते हैं, लेकिन प्लांट के आसपास ही रहते हैं। रेन हेल्प्स सीड्स स्प्राउट एंड इंसेक्ट इमर्ज फ्रॉम द सोइल। देखिए जब भी बारिश का मौसम होता है तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप अपने घर पे जैसे सीड्स होते हैं, मूंग, चना, इनको रात को भिगो के सोते हो तो सुबह आपको स्प्राउट हुए मिलते हैं वो। तो उसी तरह से बारिश के अंदर अगर आप कोई भी बीज ज़मीन पे डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्प्राउट हो जाएगा। और इंसेक्ट्स इमर्ज, तो उससे बहुत सारे बारिश के मौसम में इंसेक्ट्स भी हैं वो बाहर निकल के आते हैं।
सोइल कंटेंस टाइनी स्टोन, सोइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टाइनी स्टोन, छोटे छोटे पत्थर। सोइल किससे बनी रहती है ये बताया गया है। टाइनी स्टोन्स, डेड लीव्स, जैसे पेड़ों से पत्तियां गिर गई हैं वो कुछ दिन के बाद में क्या हो जाएंगी? डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब वो उस गल के मिट्टी बन जाती है। रूट्स, जो पेड़ों की जो रूट्स हैं वो भी इसी तरह से। और इंसेक्ट्स, जैसे कुछ कोई भी इंसेक्ट है वो कुछ टाइम के बाद में मर जाते हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं? वो भी एक तरीके से मिट्टी बन जाते हैं। क्रिएचर्स लाइक मिलीपैड्स, टर्माइट्स, टर्माइट्स दीमक होती है, और मिलीपैड कनखजूरा को बोलते हैं। एंड ग्रास होपर्स, ग्रास होपर टिड्डी, लिव इन इट, तो वो ये जो क्रिएचर्स हैं ये सोइल के अंदर रहते हैं। मिलीपैड्स, टर्माइट्स, ग्रास होपर्स। तो ये यहीं पर हमारी समरी का लास्ट पॉइंट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। Fill in the blanks. First part. Animals use different parts of dash for food, shelter and resting. तो एनिमल यूज करते हैं प्लांट्स के। एनिमल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। ए डैश ड्रिंक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, तो कौन फ्लावर से नेक्टर को पीता है? तो अभी अभी हमने समरी में पढ़ा, कौन? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। थर्ड पार्ट, डैश स्टिच लीव्स टुगेदर टू बिल्ड देयर नेस्ट, तो कौन लीव्स को स्टिच करता है? अभी हमने समरी के अंदर पढ़ा था इसके बारे में भी, तो कौन? टेलर बर्ड। जैसे टेलर कपड़े सिलता है उसी तरह से टेलर बर्ड लीव्स को सिलता है। टेलर बर्ड। अर्थवॉर्म एंड मिलीपैड्स केम आउट ऑफ द सोइल व्हेन इट, जब भी बारिश होती है तो ये इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं। ये भी अभी हमने समरी में कवर किया। सोइल इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे पीसेस रॉक्स के। डेड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड एनिमल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनिमल्स। एनिमल्स भी जो डेड हो जाते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स आल्सो हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी। ए डैश ट्री होलोज टू रेज इट्स यंग वंस, कौन पेड़ के अंदर छेद करता है? तो कौन? वुड पैकर। वुड पैकर। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने पढ़ा था फिलिंग द ब्लैंक्स में, वो यहाँ पर भी है। व्हाट इज सोइल मेड अप ऑफ, सोइल है वो किस चीज़ की बनी रहती है? टाइनी रॉक्स की, ओल्ड लीव्स की, रूट्स की, स्टेम्स की, लिविंग एंड डेड इंसेक्ट्स, जिंदा और मरे हुए इंसेक्ट्स। नेम 4 क्रिएचर्स दैट लिव इन और ऑन द सोइल, आपको कोई भी 4 क्रिएचर के नाम बताने हैं जो ज़मीन पे, जो सोइल पे, जो धरती पे रहते हैं। तो उसमें आंट हो जाएगा, बिटलेट्स, अर्थवॉर्म, ग्रासहोपर्स, ये हमने पढ़ा, ये सोइल के अंदर रहते हैं। अर्थवॉर्म, ग्रासहोपर अभी समरी के अंदर। वाई डू मोर प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान और भी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल क्यों देखने को मिलते हैं? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था समरी के अंदर, रेन हेल्प्स सीड्स स्प्राउट, रेन है, बारिश होती है, उससे सीड्स को स्प्राउट होने में हेल्प मिलती है। ब्रिंग आउट हिडन एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म एंड मिलीपैड्स, अर्थवॉर्म और मिलीपैड्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं जब बारिश का मौसम आता है।
नेम एनी 3 एनिमल्स दैट लिव नियर और ऑन द प्लांट्स। कोई भी ऐसे 3 एनिमल का नाम बताना है आपको जो या तो प्लांट्स के पास में रहते हों या प्लांट्स के ऊपर रहते हों। तो कोई भी 3 एनिमल्स जैसे बटरफ्लाई, कैटरपिलर, आंट, ये सब हो जाएंगे एनिमल्स या इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड। इनमें से कौन सा एनिमल है जो ग्राउंड के नीचे रहता है। तो अभी हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, ग्रास ऊपर, ये सब कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे, सोइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एनिमल चूज टू लिव नियर प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट्स के पास ही क्यों रहना पसंद करते हैं। देखिए क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि अभी हमने समरी के अंदर क्या कवर किया था कि एनिमल्स को फूड मिलता है, फूड मिलता है। फूड के अंदर देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट के हर पार्ट को यूज़ करते हैं। फूड लाइक लीव्स को भी खाते हैं, प्लांट की फ्रूट को भी खाते हैं। मंकी है जैसे फ्रूट को खा जाते हैं। नेक्टर, फूलों का रस भी पीते हैं। बटरफ्लाई एंड फॉर शेल्टर एंड नेस्टिंग, उनके नीचे रहने के लिए। और कुछ बर्ड्स हैं जो नेस्ट भी बनाते हैं अपना प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के अंदर। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें एनिमल्स को प्लांट से मिलती हैं, इसी कारण जो एनिमल हैं वो प्लांट के पास रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सोइल टेक्सचर बिफोर एंड आफ्टर रेन। जो हमारी ज़मीन होती है, धरती होती है, मिट्टी होती है, उसका टेक्सचर कैसा होता है पहले बारिश के पहले और बारिश के बाद में। देखिए बारिश के पहले कैसा रहता है, ड्राई और ग्रेनी। ग्रेनी मतलब होता है दानेदार, सूखी रहती है, दानेदार रहती है। और जैसे ही बारिश होगी तो वेट मतलब गिल्ली हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और उसमें से मिट्टी की खुशबू आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोइल कलर एंड टेक्सचर नियर प्लांट्स एंड अवे फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के पास में सोइल का टेक्सचर और कलर कैसा होता है और प्लांट से दूर कैसा होता है। तो देखिए प्लांट्स के पास में कैसी रहती है, डार्क ब्राउन रहती है। आप अपने घर में, आपके घर में कोई प्लांट होगा उसके पास में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो सोइल का कलर है वो आपको डार्क ब्राउन मिलेगा, सॉफ्ट मिलेगा और ग्रेनी दानेदार मिलेगी। और जैसे ही आप प्लांट से दूर मिल जाओगे वहाँ पे आपको लाइट ब्राउन, हार्ड एंड ड्राई, कठोर और सूखी मिलेगी। ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट यू वर ऑब्जर्विंग। आप ऑब्जर्व करते होगे सबसे ज़्यादा पत्तियाँ पेड़ के ऊपर कौन से मंथ में आती हैं। तो यूजली सीन इन मानसून मंथ, जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादातर पत्तियाँ हैं वो पेड़ों पे आ जाती हैं। विच एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डिड यू नोटिस अराउंड प्लांट्स। आपको बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स कौन से दिखाई देते हैं प्लांट्स के आसपास में। तो हमें प्लांट्स के आसपास में स्क्विरल्स, गिलहरी, बटरफ्लाई, आंट्स, वुडपेकर्स, अर्थवॉर्म, ये सब हमें प्लांट्स के आसपास दिखाई देते हैं। हाउ डू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रिलाई ऑन प्लांट्स। कैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब प्लांट्स पे डिपेंड हैं। गिव योर फेवरेट एग्जाम्पल। तो जैसा कि हमने ऊपर भी ऐसा ही ये क्वेश्चन किया कि हमें प्लांट से क्या मिलता है, फूड। एनिमल्स को क्या मिलता है, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को क्या क्या मिलता है, फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग के लिए नेस्टिंग मिलता है, नेस्ट बनाते हैं अपना। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे टेलर बर्ड यूजेस लीव्स टू बिल्ड इट्स नेट्स। टेलर बर्ड होता है वो, अभी मैंने आपको बताया, प्लांट की लीव्स को सील के अपना नेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोइल मेड अप ऑफ। सोइल मेड अप ऑफ, सोइल किस चीज़ की बनी रहती है। तो टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स, ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम, लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स। तो छोटे रोक होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़ों की, पुरानी पत्तियों की, जैसे पेड़ से पत्तियां गिरी वो फिर कुछ दिन के बाद में डिकम्पोज होता जाती हैं, ज़मीन में मिल जाती हैं। डिकम्पोज मतलब गल के ज़मीन में मिल जाती हैं, वो सोइल बन जाती है। उसी तरह रूट्स भी ज़मीन में मिल जाती हैं। स्टेम, प्लांट कोई टूट गया है तो वो धीरे धीरे गल के मिट्टी बन जाता है। लिविंग एंड डेड एनिमल्स, जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, जैसे आप एग्जाम्पल लगा लो, उनकी डेथ हो जाती है, जैसे मर जाते हैं वो, तो उसके बाद में वो भी मिट्टी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट इन ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए कैटरपिलर इन ऑर्डर। देखिए
कैटरपिलर से क्या होता है और कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जो हम बटरफ्लाई देखते हैं वो किससे बनती है, कैटरपिलर से बनती है। तो उसी की लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हमें यहाँ पे अरेंज करनी है कि कैसे वो होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ा था, बटरफ्लाई किस पे रहती है, लीव्स पे। तो वो लीव्स पे अपने एग देती है, ठीक है। उन एग से क्या निकल के आता है, कैटरपिलर बनता है। उन एग से जब वो एग बड़े हो जाते हैं तो उनसे कैटरपिलर बाहर निकल के आता है। कैटरपिलर फिर अपने लीव्स के ऊपर रहता है और वहीं से खाना खाता है और उसके चारों तरफ एक कोकोन बन जाता है। कोकोन बन जाता है उसके चारों तरफ, कैटरपिलर के चारों तरफ कोकोन बन जाता है। जब कोकोन पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है तो उसमें से फिर निकल के आती है बटरफ्लाई। तो ये एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, वन डे इट स्टॉप ईटिंग। ये पहला जो होगा इसको अरेंज करके लिखना है आपको। उसके बाद में द कैटरपिलर फॉर्मेड ए कोकोन। उसके बाद में ये कोकोन फिलर, कैटरपिलर ने एक कोकोन बनाया। उसके बाद में इट केम आउट ऑफ द कोकोन, ये उसमें से कोकोन में से बाहर आ गई। ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आएगा नाउ इट वाज ए बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई थी तो इट फ्लीव अवे जेंटली। इस तरह से आपको ये अरेंज करने हैं, एक ऑर्डर है लाइफ ऑफ ए कैटरपिलर, इस ऑर्डर में हम अरेंज करने हैं। राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल द साउंड ऑफ एनी बर्ड्स यू हैव ईयर्ड। आपने कुछ बर्ड्स की आवाज़ सुनी होगी, यहाँ पे इस टेबल के अंदर उनको लिखना है। नेम ऑफ द बर्ड, साउंड मेड। जैसे कि मैंने कॉमन बर्ड्स की लिया है जिनकी आवाज़ हम सब ने सुनी रहती है। जैसे पीजन की आवाज़ होती है गुटरगू गुटरगू, क्रो की आवाज़ होती है काऊ काऊ, स्पैरो की आवाज़ होती है ची ची, डक की आवाज़ होती है क्वैक क्वैक, और हैन की आवाज़ तो हम सबको पता रहता है कुकड़ू कुक। So this is the last question of our worksheet. I hope you like this video. Thank you for watching this video. Have a good day.